लोग उनको लिख भी लीजिए ताकि आपको भी याद रहे कि क्या क्या एप्लीकेशन में आपको क्या क्या वर्क करना है। हाँ, जिनके माइक ऑन है वो म्यूट कर दें सभी माइक अपने। चिंटू जी अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ जी, तो पंचायत डिपार्टमेंट में आप लोग पंचायतों में वर्क कर रहे हैं और आप लोगों की सिटिंग कहाँ है अभी, कुछ पता है, बता सकते हैं कोई? सर अभी से कोई सिटिंग नहीं है अभी जी। कोई सिटिंग कहाँ बैठे थे आप? घर ही हैं या कोई अपना आपका सीएससी सेंटर या कुछ है आपका? घर ही है सर अभी। घर ही हो। सरपंच आप अपने सरपंच ज्यादातर तो लोकली होंगे, उसी पंचायत में लगे होंगे जिस पंचायत के आप लोग हैं, या कोई जी उधर सर, आस पड़ोस भी लगे हुए हैं? उसी गांव में सर। उसी गांव में है। आसपास के गांव में भी है सर, पड़ोसी गांव में ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा सर 90% डाटा सेम विलेज में है, 10% डाटा डिफरेंट विलेज में है। अच्छा, तो डिफरेंट मतलब लेबर पास में ही होंगे, ज्यादा दूर तक होंगे? दो जगह तो छाया कर दे, बीच में बहुत छोला ज्यादा कर दे, उसकी दही कर दिया। यही काम कर पन्नी में करते और कहीं। अरे मुनीष कौन है भाई, माइक बंद कर। माइक बंद करो इसको। एक बार सभी माइक अपना बंद कर दें, ठीक है? तो आप लोगों को बेसिकली काम, आपका सेक्रेटरी आपको काम देगा। आप अपने सेक्रेटरी से मिले हैं? नहीं मिलेगी ना, सरपंच को जानकारी इस बारे में। सरपंच को भी आपके बारे में जानकारी नहीं है अभी तक? नहीं, 2 बार पूछ चुके हैं, उनको कोई अपडेट नहीं। हाँ, ज्वाइनिंग कहाँ हुई है आप लोगों की? गांव में होगी जी। ब्लॉक में? वीडियो वीडियो ब्लॉक तो में, आपके हाँ, वीडियो ब्लॉक में। वीडियो ब्लॉक में हुई है। तो आप लोग अपने सेक्रेटरी से मिल लीजिए। एक तो आज अपने ट्रेनिंग के बाद या अपने कभी ब्लॉक में जाएं कल परसों में, जब भी, तो मंडे को, तो आप अपने ब्लॉक में वीडियो से मिलके और अपने कंसर्न सेक्रेटरी, क्योंकि बेसिकली आपको काम तो सेक्रेटरी ही करवाएगा आपसे। क्योंकि आप अपना माइक क्लोज कर दें प्लीज, जिसके चालू है। तो आपका काम तो सेक्रेटरी ही करवाएगा कि क्या आपको काम से ले करवाना है, आपसे क्या नहीं करवाना, वो देगा सेक्रेटरी। तो अपने सेक्रेटरी से जरूर संपर्क कर लें। अब पंचायत डिपार्टमेंट की कुछ एप्लीकेशंस है तो अभी करंट में चल रही है, जिसमें ग्राम सचिव को अपना पंचायत लेवल का डाटा फीड करना होता है। उसमें आप उनकी मदद करेंगे और वो पास काम लेकर आएगा, तब आप उनको काम उसका आप डालेंगे। आप अपने तरफ से कोई काम डालेंगे क्योंकि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी इस काम की। आपको बस डाटा फीड करना है और जो डाटा वो देगा वही आपको फीड करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटे छोटे 2 एप्लीकेशन बता देता हूँ। मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को आपको? नहीं सर, हमें नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है? जिनको नहीं दिख रही है एक बार वापस रिकनेक्ट कर लीजिए, मे बी कोई इशू हो रहा होगा नेटवर्क का।
आपका पहला पे एक पोर्टल है वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम WMS। तो हो रही है स्क्रीन? एक मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। या कोई बताएगा मीटिंग वो शो हो रही है स्क्रीन? भैया बस हो रही है। ठीक है, थैंक यू। पहले आपके पोर्टल है WMS वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका लिंक है आपका ये है 112, आप लोग नोट कर लें, 112.196.37.108 इसमें आप जैसे इसको लॉगिन खोलेंगे तो आपको ये लॉगिन पेज शो करेगा, और लॉगिन पेज में आपको इसमें लॉगिन लेवल्स दिखा रहा है। स्टेट हेडक्वार्टर, जिला परिषद ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट, पंचायत समिति ऑब्लिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत। तो जैसे कि आपको पता है, आप लोग ग्राम पंचायत लेवल पे काम करेंगे तो आपको केवल ग्राम पंचायत को लॉगिन करना है। मेरे पास अभी ग्राम पंचायत के लॉगिन की क्रेडेंशियल्स आपको ग्राम सचिव प्रोवाइड कराएगा। जब उसको एंट्री करानी होगी वो आपको ग्राम पंचायत के लॉगिन क्रेडेंशियल्स अवेलेबल करवा के वो आपसे एंट्री करवाएगा। अभी मैं ब्लॉक का एक लॉगिन करके बताता हूँ कि एंट्रीज में क्या क्या एंट्रीज होगी, क्या क्या कैसे वो पोर्टल चलेगा। तो मैं अभी एक पंचायत समिति ऑब्लिक ब्लॉक किया है, डेजिग्नेशन मैंने BDPO सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो क्रेडेंशियल्स है वो अपने डालूंगा। तो मैं बावल का एक लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे ही आप अपने चाहे किसी भी क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे, आप लोग ग्राम पंचायत का लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे, एक बार सभी म्यूट हो जाएं। जिनका माइक ऑन है वो केवल कृपया करके माइक ऑफ कर दें। ये अभी मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के से यूजर से लॉगिन किया है, और जैसे आप पंचायत से लॉगिन करेंगे वैसे ही ये ऐसे शो करेगा कि कितना आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, कितने वर्क अपलोड हो गए, कितने डाटा एंटर हो गया है। आपको यहाँ पर सेंक्शन वर्क डाटा और न्यू एंट्री साइड में एक मेन्यू आ रहा है, उसमें कृपया कौन है इसको कृपया लॉग। ये तनुज कौन है? तनुज भाई, तनुज बंद कर माइक को। हाँ जी, तो WMS से लॉगिन करेंगे, आपको ग्राम सचिव आपको क्रेडेंशियल्स देगा जब भी आप एंटर करेंगे, और आपको ग्राम सचिव भी जब इसको एंट्री करवाएगा तो वो क्रेडेंशियल्स आपको अवेलेबल करवाएगा।
तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड सा दिखेगा, साइड में एक मेन्यू आ रहा है, एंटर सैंक्शन वर्ड डिटेल्स, न्यू एंट्री। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो इसमें ये फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप जो फाइनेंशियल ईयर का वो डाटा, ये सारा डाटा आपको ग्रामस्टेव अवेलेबल करवाएगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर का वो डाटा डलवाना मांग रहा है वो आप सिलेक्ट करेंगे, 22-23 का 22-23 का, अगर 23-24 का है 23-24 का। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, फिर ब्लॉक आ जाएगा, किस ब्लॉक का वो एंटर करवा रहा है, किस ग्राम पंचायत का वो एंटर करवा रहा है, वो कंसर्न ग्राम पंचायत आ जाएगी। वो वर्क का नाम देगा, जैसे XYZ कोई भी वर्क का नाम दिया, राम से शाम तक की गली। स्कीम टाइप वो बताएगा कि सेंटर की स्कीम है कि स्टेट की स्कीम है। मान लीजिए सेंटर स्कीम है, सेंटर स्कीम में कौन कौन सी सेंटर फाइनेंस है, SBM की है, ये MP लेड है, ये स्कीमों के नाम है। वो बताएगा कौन सी स्कीम से काम हुआ है। मान लीजिए CFC से काम हुआ है, उसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है, ये एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एग्जीक्यूट किया है, बनाया है, BDPO ने बनाया है, ग्राम पंचायत ने बनाया है। तो मोस्टली ग्राम पंचायत पे जो कार्य हो रहे हैं वो ग्राम पंचायत एग्जीक्यूट कराती है, तो ग्राम पंचायत मोस्टली GP लेवल है, वो आपको ग्राम सचिव बता देगा। उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएगा कि कितने लाख में बना है। उसके एडमिनिस्ट्रेटर की ग्राम पंचायत ने उसको कितना अप्रूवल दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट और सेम ही रहती है। अमाउंट उसका रिसीव हो गया है या नहीं हो गया है वो बताएगा। मोड ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंटल हुआ है कि टेंडर के थ्रू हुआ है। अगर जैसे कि आपको पता है पंचायतों में 5 लाख से नीचे के काम आपके डायरेक्ट डिपार्टमेंटल हो जाते हैं, 5 लाख से ऊपर के काम टेंडर के थ्रू होते हैं। तो आप वो सिलेक्ट करा के बता देगा कि कितने लाख तक का काम है और कितने लाख तक का वो है, तो वो डिपार्टमेंटल है या टेंडर के थ्रू है। वर्क वो स्टार्ट कुछ बताएगा कि स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या इन प्रोग्रेस में है, कार्य शुरू चालू है, या कार्य पूरा हो चुका है, या कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो अगर वो कंप्लीटेड बताता कंप्लीटेड, अदरवाइज इन प्रोग्रेस। अब इसमें जब भी आप वो सिलेक्ट करते हैं तो चीज़ें चेंज होती है। तो आप जैसे नॉट स्टार्ट करते हैं तो नॉट स्टार्ट का रीज़न कि क्या रीज़न है ये, वो कि कोई कोर्ट केस है, कोई साइट का डिस्प्यूट है, कोई और टेक्निकल इश्यूज है, वो सारा बता देगा कि यहाँ भी पंचायत ने पूरा वो नहीं किया है, सारा वो चीज़ें बता देगा। अगर वो काम इन प्रोग्रेस में है तो आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ चेंज होगी, कौन से स्टेज में कितना काम हो चुका है उसका, कि आपका वो 25% काम हो गया या 50% काम हो गया, कि ब्रिक लेवल पे है, ये वो इसमें से ऑप्शंस वो आपको बताएगा। और अगर आपका काम वो कंप्लीट हो गया है तो अनदर वो यहाँ पर पूछेगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर, तो वो UC का नंबर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर है, वहाँ पर डाल के देगा और यहाँ पर रिमार्क्स देना है। और अगर इन प्रोग्रेस में है तो वो आपको स्टेज सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए 25-50% के बीच में है, रिमार्क्स डालना है और सेव करना है। और इन केस अगर वो नॉट स्टार्टेड है तो नॉट स्टार्ट का रीज़न, अपना रिमार्क्स और सेव। ये एक छोटा सा पोर्टल है, एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें ग्राम पंचायतों की अपने एंट्री करनी है। ये एक एंट्री होगी लास्ट 10 साल, मतलब 2015 से लेकर अब तक ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुआ है उनकी एंट्री करवाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, 112.196.37.108 सैंक्शन वर्क, ये आपका पोर्टल का URL है और वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम ये पोर्टल है। मैंने तो अभी ये CO लेवल पे ओपन किया है। इसके ग्राम पंचायत क्रेडेंशियल आपको ग्राम सचिव देगा और वो पूरा करेगा। सर एक बार दोबारा बता सकते हो, शुरू से थोड़ा समझ नहीं आया सर, एक बार रिक्वेस्ट है सर। हाँ कोई बात नहीं, शुरू से बताऊं या लॉगिन हाँ पता जी है सर। आप? देखिए लॉगिन से वापस बताता हूँ। ये माइक पर ऑफ कर दीजिए।
जब आप अपना URL डालेंगे 112.6 सैंक्शन वर्क, तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको हमेशा आपको तो ग्राम पंचायत लेवल पे करना है। ये ग्राम सचिव का यूजर होगा, वो ग्राम सचिव अपना यूजर ID पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराएगा। अभी मैं CO लेवल, जिला परिषद लेवल का खोल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या एंट्री होगी। यहाँ मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पेज आपका ओपन होगा, जिसमें ये चीज़ें शो कर रहा है कि कितने वर्क अपलोडेड होगा, कितने GPs ने एंटर डाटा एंटर करेंगे। आपको सिंपल रिपोर्ट्स देखनी है तो रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर एंट्री ये शो होगा, और एंट्री करनी है तो एंटर सैंक्शन वर्क डिटेल्स, न्यू एंट्री। ठीक है, उसके बाद वो कौन से फाइनेंशियल ईयर काम कर, मैं जैसे बताया था आपको, ये पिछले 10 साल का कार्य की डिटेल इसमें डलेगी। तो पिछले 10 साल तक के ही इसमें फाइनेंशियल ईयर्स दिखा रहा है। मान लीजिए वो 17-18 में कोई काम उसने कराया पंचायत ने, तो वो 17-18 सेलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा, ब्लॉक सेलेक्ट करेगा किस ब्लॉक का है, और वो उस ब्लॉक की पंचायत, मान लीजिए डहीना ब्लॉक का है, कंवाली पंचायत का है, तो वो पंचायत करेगा। फिर वो वर्क का नाम देगा, राम से श्याम तक की गली का निर्माण, वो वर्क उसका प्रस्ताव में होगा। वो स्कीम टाइप बताएगा कि वो स्टेट की स्कीम है, राज्य की स्कीम है, या वो सेंटर की स्कीम है। मान लीजिए स्टेट की स्कीम है, और वो स्टेट की स्कीम के नाम यहाँ पर आ जाएंगे कि वो HRDF से है, या हरियाणा ग्रामीण विकास योजना है, विधायक आदर्श या नगर ग्राम योजना है, डिस्क्रिप्टिव ग्रांट है, डी प्लान है, ओन सोर्स से है या अदर से है। मान लीजिए स्टेट फाइनेंस कमीशन से है। फिर वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी बताएगा कि किसके द्वारा ये कार्य किया गया है, मतलब उसको बनाया किसने है, राम गली को निर्माण किसने किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने किया है, एक्शन ने, BDPO ने किया है, या ग्राम पंचायत ने किया है। तो मोस्टली केसेस में ग्राम पंचायत अपने लेवल पे कार्य कर लेती है, तो वो GP लेवल पे सेलेक्ट होएगा। वो बता देगा कि एक्शन ने बनाया है या BDPO ने बनाया है या ग्राम पंचायत ने बनाया है। उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट डालनी है कि उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या देगी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या रहेगी वो डालनी है, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है वो डालना है, और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कि डिपार्टमेंटली काम कराए या टेंडर के मार्फत काम कराया है। अगर टेंडर के मार्फत काम करा है तो टेंडर सेलेक्ट करना है, और अगर डिपार्टमेंट के थ्रू करवाना है तो डिपार्टमेंट के थ्रू करना है। फिर उस वर्क का क्या स्टेटस है आज के टाइम पे, क्या वो पूरा स्टार्ट नहीं हुआ, या प्रोग्रेस में है, या पूरा हो चुका है। अब हम 17-18 का है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा काम पूरा हो चुका है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर देगा, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, रिमार्क्स डालना है और सेव करना है। और इन केस अगर ये काम 17-18 की जगह 22-23 का या 23-24 का होता, कार्य इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। तो प्रोग्रेस में है तो वो उसकी प्रोग्रेस बतानी कितने लेवल तक का काम हो गया है, कि फ्लोरिंग प्लास्टरिंग बाकी है, कि छत डलनी बाकी है, कि 25% का काम हुआ है, 25 से 50% काम हुआ है, या मिट्टी भर का काम हो रहा है। वो आपको स्टेज डालनी है, रिमार्क्स डालना है, सेव करना है। और इन केस अगर काम शुरू और इनकेस अगर काम शुरू ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर काम शुरू नहीं होने का कारण वो उसमें भरा जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा कि मान लो कोर्ट केस है कि साइट में कोई डिस्प्यूट आ गया है, पैमाइश नहीं हुई है, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, नीचा रास्ता है, कुछ भी है, कोई भी उसका आता है, वो सिलेक्ट करेगा, नॉट स्टार्ट का रीज़न, और रिमार्क्स करेगा और सेव करेगा। इतना सा फॉर्म आपको फिलअप करना है वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम में, इस साइट पर। ये एक पहली साइट है। किसी को और कोई डाउट?
नहीं सर एडिटिंग कैसे करेंगे अगर इसमें करनी होगी तो? ये सेव करने के बाद नीचे लिस्ट आ जाएगी, उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके सर। एक बार रिपोर्ट तो दिखा दो सर। रिपोर्ट्स देख लीजिए, रिपोर्ट्स में टोटल एंट्रीज दिखा देगा। इसमें वर्क किस कंडीशन में प्रोवाइड करवाएगा क्या सारी रिपोर्ट? क्या सर? इसमें जो भी वर्क जिस भी कंडीशन में है, कोर्ट केस में है, नोट स्टार्टेड, ये सब सेक्रेटरी प्रोवाइड करवाएगा क्या कंडीशन वगैरह? इसमें एक एक चीज जो फॉर्म है, फॉर्म में एक एक चीज सेक्रेटरी प्रोवाइड कराएगा, आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे, क्योंकि एंट्री करने का काम आपका है, लेकिन डाटा प्रोवाइड कराने का काम सेक्रेटरी का है, और सेक्रेटरी ही की ही जिम्मेदारी कि वो क्या एंट्री करवा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में देख रहे हैं जैसे टोटल एंट्रीज दिखा रहा है, तो ये तो पूरे ऑल ओवर हरियाणा का टोटल की एंट्रीज वो दिखा रहा है। अब ये केवल ऐसी एंट्री दिखा रहा है कि 14-15 में कितने काम डल गए, 15-16 में कितने काम डल गए, 16-17 में कितने काम डल गए, ये है। इसमें कोई भी चेंजेस होंगे आगे से वो आपको रिफ्लेक्ट होते रहेंगे इस पोर्टल पे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पोर्टल पे तो सर ये कंप्यूटर वगैरह ये आप ही उपलब्ध करवाओगे, ये सेक्रेटरी वगैरह सेक्रेटरी करवाएंगे उपलब्ध? देखो अभी इस पे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट पे ये गया हुआ है मैटर, गवर्नमेंट पे जो भी डिसीजन लेगी। कल हमने एक रिपोर्ट ली थी आपसे कि आपके सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर बैठेंगे आप, और क्या आपको सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है उस बिल्डिंग में, वो रिपोर्ट ली गई है। तो वो रिपोर्ट गई है, वो गवर्नमेंट लेवल पे गया है मैटर, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, कब तक प्रोवाइड कराएंगे, कैसे होगा। हाँ सर, जब प्रोवाइड होगा जब ही काम शुरू होगा, नहीं तो अभी तो आप बैठ भी नहीं रहे। अब जब ज़्यादातर आपने यही कहा है कि आप लोग अपने घर पे हैं, या आपका कोई अपना ऑफिस है, या जो सीएससी है आपका उस पे है आप लोग। आप में से कुछ ब्लॉक्स पे भी बैठ रहे हैं? नहीं जी, नहीं जी, ब्लॉक पे नहीं बैठ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अभी डिपार्टमेंट पे है ऊपर, गवर्नमेंट पे कि वो ब्लॉक में बुला लेते हैं सर, कई बार बुला लेते हैं वहाँ, फिर वही बात है, सिस्टम अरेंजमेंट होते नहीं, तो 10 बंदे चले गए तो 2-3 सिस्टम्स हैं उन पे, फिर वो वेट करना पड़ता है, 3-3 4-4 बज जाते हैं जी कभी कभी काम किया है तो वहाँ। अच्छा अच्छा, तो जब तक सीटिंग अरेंजमेंट ना हो तब तक सर हाँ थोड़ा वो सा भी डिफिकल्टीज है। वो चल रहा है मैटर। कल ही रिपोर्ट हमने भेजी है, और आपके जो दीपक जी है, जो आपके जेड वो अपने डिक्रीम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे भी डिस्कशन चल रहा है। तो वो जैसे ही आपका ये डिसीजन हो जाएगा कहाँ बैठाना है, मोस्टली तो देखो अभी कोशिश तो यही है कि पंचायत की कोई बिल्डिंग होगी, आपको पंचायत लेवल पे काम करना है तो पंचायत की कोई बिल्डिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट दी जाएगी जी। तो सैलरी का कोई है, सैलरी के लिए कोई मैसेज? वो सब आपको एक बार दीपक जी से ही संपर्क करना, वो बारे में वो बता देंगे कि कैसे इनका आप लोगों का स्ट्रक्चर रहेगा, वो आपको डिटेल से बता देंगे। उनके पास भी अभी आगे गवर्नमेंट से क्लैरिटी आ जाएगी, तो और ज़्यादा टाइम थोड़े कह रहे हैं कि 7-8 तारीख तक कोई मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ क्लियरिटी आएगी। एलसी वालों के लिए सर? देखो अभी एमसी वालों का तो हमारे पास से कुछ है नहीं, क्योंकि हमें तो डिपार्टमेंट बिल्कुल पंचायत का डिपार्टमेंट है, तो अभी एमसी वालों का हमारे पास कुछ आया नहीं है। एमसी में भी सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा कि आपको कोई ना कोई बिल्डिंग प्रोवाइड कराई दी जाएगी, बिल्डिंग से मीन आपको एक रूम प्रोवाइड करा लेगा जिसमें आपका सिस्टम वगैरह अवेलेबल होगा। इस पोर्टल के बारे में और किसी को नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, बस सर इसका लिंक भरना पोर्टल का, कि कई बच्चों ने नहीं किया होगा नोट, तो बस यही रिक्वेस्ट है। आप लोग आपस में भी कर लेना शेयर, कुछ नहीं है ऐसे, और आप लोग चाहे तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और नहीं तो आप ये यूआरएल लिख लीजिए, और काम आपको ग्राम सेवक आपको देना है, वैसे अपनी तरफ से कोई भी काम डमी कोई एंट्री भी मत डालना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसके ये करने की कोई वीडियो भी है क्या यूट्यूब वगैरह पे? नहीं, वीडियो नहीं है एक्चुअली, डिपार्टमेंटल पोर्टल्स है, इनकी वीडियो
अवेलेबल है नहीं। जैसे लेकिन कोई कोई पीडीएफ हो जिसमें पूरा एसओपी लिख रखी हो क्या कैसे क्या? आईडी पासवर्ड इनके सर कौन से रहेंगे? ग्राम सचिव ही आपको प्रोवाइड कराएंगे आईडी पासवर्ड। जिस पंचायत का ग्राम सचिव होगा उसी पंचायत को वो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा देगा आपको। पीडीएफ तो होगी सर, पीडीएफ काम करने की कैसे क्या करना? पीडीएफ मैं देख लूंगा अगर अवेलेबल होगी तो। वैसे इनकी पीडीएफ है। ठीक है सर। ज्यादा बड़ा आप देखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है वही आपको डालना है, और जो लिखा हुआ है वो डाटा ये है ना, हम जाएंगे तो प्रोवाइड करना है। उससे ज्यादा हमारे जाने से ना आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी एक से एक है जिन्होंने हमारी अपील का ये निकाल के दिया था ना फॉर्म वगैरह। अगला पोर्टल है आपका रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, RMS। सेम इसका यूजर आईडी है 112, सॉरी यूजर आईडी URL 112.196.37.108/RMS/, और सेम स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखेगा। बस ऊपर हेडिंग आपकी चेंज हो गई है, रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें भी सेम केस है। सेम ही यूजर्स आपको ग्राम सचिव प्रोवाइड कराएगा। ग्राम सचिव का यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करके ग्राम सचिव का यूजर आईडी वो आपको प्रोवाइड कराएगा। मैं आपको एक अपने यूजर से ही आपको लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ। संजय नहीं आया क्या? तो फिर चेतन को फोन मिला ना, तो फोन तो मिला। एक सेकंड थोड़ा। ये सबसे क्या है करना। एक मीटिंग आ गई, एकदम से मैसेज आ गया। कुछ मुझे
स्प्लेंडर। हाँ, तो आप जैसे देख रहे हैं लॉगिन, जैसे ही आप ग्राम सचिव के लॉगिन से वो लॉगिन करेंगे यूजर से, तो आपको इसी तरह का एक डैशबोर्ड फिर दिखेगा। नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस, नंबर ऑफ वर्क पास्ड इन रेजोल्यूशंस, नंबर ऑफ वर्क अपलोडेड ऑन पोर्टल्स। रेजोल्यूशंस आप जानते हैं, पंचायत केस में रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? कोई बताएगा? आप लोग पंचायत में रहे हैं, आप लोग ग्राम सभा भी अटेंड करते होंगे पंचायत की, बता पाएगा कोई रेजोल्यूशन क्या होता है? प्रस्ताव पास करते हैं मीटिंग के अंदर, रेजोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, मतलब ग्राम पंचायत में कोई काम करवाना है तो ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा करके, ग्राम पंचायत की मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करती है, प्रस्ताव पास करती है कि उसको ये काम करवाना है इस गांव में, जिसमें सभी की पंचों की और ग्राम सभा में और लोगों की रजामंदी होती है। तो वो रेजोल्यूशंस आपको इसमें एंटर करना है, रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम में। सेम केस है, एंटर रेजोल्यूशन डिटेल्स में एंटर न्यू रेजोल्यूशन डिटेल्स और व्यू और डिलीट रेजोल्यूशन, मतलब कोई आपने डाल दिया है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंटर न्यू रेजोल्यूशन डिटेल्स हम जाएंगे तो ये जैसे जिला परिषद रेजोल्यूशन डिटेल आ रहा है, आपको ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन डिटेल्स दिखेगा। ग्राम सेम केस में ग्राम सचिव ही आपको इसके भी यूजर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कराएगा जब उसको एंट्री करवानी होगी। सेम इसमें 2 साल का डाटा एंटर हो रहा है कि 22-23 में कितने रेजोल्यूशन पास हुए, 23-24 में कितने रेजोल्यूशन पास हुए। जैसे कि आपको पता है अपनी पंचायत, जब अपनी ये नई पंचायत जो फॉर्म हुई है ये दिसंबर में फॉर्म हुई है, दिसंबर 21 में, तो उसके बाद ही ये हमारे डिटेल्स डाली जा रही है। मान लीजिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिला परिषद सेलेक्ट कर दी। सेम केस आपको पंचायत आपकी स्कोप लेगी, पंचायत आपको सेलेक्ट करनी है, ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा और ग्राम पंचायत सेलेक्ट हो जाएगी। रेजोल्यूशन का नंबर होता है, हमेशा प्रस्ताव में नंबर डालता है कि वो प्रस्ताव नंबर डालना है, उसकी तारीख डालनी है, ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो ये तारीख आप डाल देंगे जिस तारीख में वो रेजोल्यूशन पास हुआ है। रेजोल्यूशन का पर्पस कि वो विकास कार्यों का है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रेजोल्यूशन है या नॉन डेवलपमेंट वर्क है, मतलब कोई विकास कार्य नहीं है, सिंपल और कोई कार्य अदर देन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ है कि उसका आपको करना है पंचायत को, या जनरल रेजोल्यूशन है जिसमें कोई कॉस्ट एक्टिविटी नहीं है, मतलब पैसों वाला काम नहीं है वो। तो मान लीजिए हमने फॉर डेवलपमेंट वर्क का रेजोल्यूशन पास किया है, उस रेजोल्यूशन में कितने वर्क पास हुए हैं, प्रस्ताव एक होता है और काम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी एक होते हैं या एक से ज़्यादा भी काम उस रेजोल्यूशन में पास हो सकते हैं। मान लीजिए 2 प्रस्ताव पास, 2 रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन में 2 काम पास हुए हैं। अब ये पूछेगा वेदर द अबव रेजोल्यूशन हैज बीन इशूड अगेंस्ट फॉलोइंग डिमांड्स, कि वो कार्य जो पंचायत ने पास किया है वो कहाँ से लिया है, ग्राम दर्शन से लिया है, जनसंवाद से लिया है, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू आया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो ये नन ऑफ द अबव आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई किसी के थ्रू नहीं लिया तो रेजोल्यूशन की कॉपी, स्कैन कॉपी इसमें चढ़ेगी, वो फोटो खींच के आपको रेजोल्यूशन की इसमें चढ़ानी है। या एंटर आईडी, एंटर आईडी का मतलब है यहाँ पर वो आईडी चलेगी जो टेक्निकल विंग जो इनकी होती है, HEPW पोर्टल की एक आईडी आती है कि वो टेंडर हुआ है, वर्क या नहीं हुआ, उसकी आईडी यहाँ पर डलेगी और डिटेल सेव। सर एक प्रस्ताव आता है कि वर्क डलता है, जैसे प्रस्ताव पंचायत का लिखा जाता है तो उसमें वर्क एक ही डलता है।
हर काम के लिए मतलब डेट, अलग डेट में प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव हर काम का अलग अलग लिखा जाएगा। ये नहीं है कि उसी प्रस्ताव में आप अदर काम को भी इंक्लूड कर दो। अदर काम को इंक्लूड नहीं, मतलब एक रेजोल्यूशन में 2 काम भी हमारे प्रस्ताव पास हो, वो रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं, 2 कामों का भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है एक ही में बार में। ठीक। वो आपको मोस्टली हमारे, वो मैं जानता हूँ कि मोस्टली एक ही काम का ये करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक ही काम के लिए एक प्रस्ताव होगा, 2 भी डाल सकते हैं, 2 एक से ज़्यादा अधिक भी डाल सकते हैं। जितने भी इसमें होते हैं वो आप इसमें शो कर देंगे, ये एक का वर्क पास हुआ है, कितने वर्क पास हुआ है, और वो आपको बताना है कि किसके मार्फत लिए, कि आपको जैसे नॉलेज होगी, आप लोग टेक्निकल बंदे भी हैं तो जैसे मेरे नॉलेज में तो यही है कि एक प्रस्ताव पे एक ही होता है चलो रेजोल्यूशन। आप लोग जो से भी मिलता है वो बता दो सेक्रेटरी। आप लोगों को पता होगा जैसे हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन और जन संवाद करके भी 2 पोर्टल्स चला रखे हैं, अगर आपके नॉलेज में हो। कहीं CSC वाले कई बार आपके गांव में भी हाँ, ये ग्राम दर्शन पे तो चढ़ाया हुआ है, ग्राम दर्शन पे तो चढ़ाया हुआ है ना, ग्राम दर्शन पे भी कई लोग अपने लेकर आते हैं कि ग्राम दर्शन के माध्यम से आप हमको हमारी समस्या का समाधान करवा दें, जन संवाद करवा दें, ये अवेलेबल नहीं हो सकेगा। ठीक है। और रेजोल्यूशन कॉपी वो आपको प्रोवाइड कराएगा, उसमें उसके पास एक HPW की ID भी मिलेगी, वो आपको ऐड करके ये डिटेल सेव करनी है, बस इतना सा फॉर्म है। और सेम चीज़ें, सारी चीज़ें आपको ग्राम सचिव ही प्रोवाइड कराएगा, और इस ग्राम पंचायत लेवल के क्रेडेंशियल्स भी ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन कॉपी तो सरपंच प्रोवाइड करवाएगा, ग्राम सचिव के पास अवेलेबल है। एंट्री करवाने में भी आपके पास सरपंच भी आ सकता है, वो ग्राम सचिव सरपंच को कह दे एक बार आपके लोकल ही है आपका सरपंच, वो अपने जाके एक बार ऐड करवा दो, तो प्रोवाइड करा देता है। उनके प्रस्ताव होता है, या तो या रजिस्टर में उनके कार्रवाई रजिस्टर होता है इनका। हाँ, रेजोल्यूशन तो सरपंच के पास ही रखा रहता है, हाँ, सरपंच के पास ही रहता है, पास होने का। वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई भी अपने तरफ से डाटा ना डाले। इसमें और कोई समस्या? अब आपको रिपोर्ट्स देखनी है, रिपोर्ट्स देख सकते हैं सेम कि बकायदा ये बताएगा ग्राम पंचायत लेवल की रिपोर्ट, जिला परिषद लेवल की रिपोर्ट, पंचायत समिति लेवल की रिपोर्ट्स, फिर फाइनेंशियल ईयर कौन से साल का आपको देखना है, डेवलपमेंट वर्क का ही देखना है या सारे देखने हैं तो कोई सिलेक्ट नहीं करें, अगर कोई स्पेसिफिक देखना है तो वो देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टीम का देखना है तो वो देख सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स आपकी शो हो जाएगी यहाँ पे। ये तो कोई भी देख सकता है बगैर ID पासवर्ड के, ग्राम दर्शन पोर्टल ऐप डाउनलोड कर। ग्राम दर्शन ये रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें तो आपको लॉगिन चाहिए। ग्राम दर्शन ओपन है, वो कोई देख सकता है। ग्राम दर्शन में तो आपको पता है जैसे ग्राम वो क्या कहते हैं, आप अपने क्या कहते हैं PPID से आपने कोई समस्या है, डिमांड है, आप कर सकते हैं पंचायत की, वो आप कर सकते, उसमें डाल सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आपकी ब्लॉक वाइज रिपोर्ट्स आ जाती है, उसके बाद भी आप क्लिक करेंगे तो वो पंचायत की आपकी ग्राम पंचायत से पंचायत लेवल पे भी आपकी रिपोर्ट शो कर जाती है, मतलब आपको एंट्री करी है वो सक्सेसफुल हुई है, वो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। तो एक आपका ये पोर्टल है RMS, जो ग्राम पंचायत लेवल मैनेज होता है, जिसका URL आप लोग लिख लीजिए 112.196.37.108/RMS रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग, ठीक है। अगले पोर्टल पे चलें।
ई ग्राम स्वराज, जो अभी तक मैंने आपको 2 पोर्टल्स बताए वो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स थे, और ये पोर्टल है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का ई ग्राम स्वराज। इसमें ग्राम पंचायत के सारा आपका मैनेज होता है, प्रोफाइल और कैश बुक। इसमें आपका बेसिक काम ये है, आपको मैं एक पीपीटी के माध्यम से इसमें बताता हूँ ये ग्राम पंचायत पोर्टल क्या है। ये पीपीटी आपको शो हो रही है। जी हो रही है। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और सरपंच और बीडीपीओज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और सिटीजन सेक्शन भी होता है जिसमें सिटीजन अपनी कोई भी रिपोर्ट्स इसमें दे सकता है। तो हर लेवल पे इस पे यूजर क्रेडेंशियल्स होते हैं और हर लेवल पे इसको मैनेज किया जाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे विलेज एडमिन है, ग्राम पंचायत का मेकर है, ग्राम पंचायत का चेकर है, ये 3 तरह के आप क्रेडेंशियल्स होते हैं इसमें, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पे मैनेज किए जाते हैं। ये ग्राम स्वराज का आर्किटेक्चर है। आपको इसमें अभी बेसिकली काम क्या करना है, उसमें करना है आपको जीपी प्रोफाइल। इसमें ग्राम पंचायत की प्रोफाइल इसमें ऐड होगी, जिसमें सरपंच का नाम, ग्राम सचिव का नाम, उस पंचायत में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, मतलब पंचायत घर है या नहीं है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है या नहीं है, ग्राम सचिवालय है या नहीं है, और बस स्टैंड अवेलेबल है या नहीं है। मतलब एक जीपी ग्राम, जैसे आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होती है वैसे ही इसमें एक ग्राम पंचायत की प्रोफाइल होती है, वो आपको अपडेट करनी है। सेकेंडली, प्रोफाइल बनने के बाद ये वन टाइम वर्क होता है जीपी प्रोफाइल का। उसके बाद हर साल ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाई जाती है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसे जीपीडीपी कहते हैं। ग्राम सभा करके पंचायत वो एक ग्राम पंचायत विकास योजना बनाती है, वो इसमें अपलोड की जाती है। और ग्राम पंचायत विकास योजना बनने के बाद उस विकास योजना में जो जो कार्य लिए जाते हैं, उन कार्य को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसमें फिजिकल प्रोग्रेस अपलोड होती है, और उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी इसमें अपलोड होती है। फिजिकल प्रोग्रेस मतलब वो काम कितना हुआ, कितना % हुआ, कितना किस स्टेज पे है, क्या है, वो ऑनगोइंग है या नहीं है, या बंद है, वो सारी डिटेल्स इसमें डाली जाती है। और जब वो डाली जाती है तो उस काम को जियो टैगिंग के थ्रू भी कैप्चर किया जाता है। उसकी जियो टैगिंग होती है एक मोबाइल ऐप के थ्रू, जो मोबाइल ऐप है एम एक्शन सॉफ्ट के नाम से वो ऐप है। और जब वो फिजिकल प्रोग्रेस उसकी अपडेट होती है, जियो टैगिंग होती है, तो उसके बाद वो उस काम के अगेंस्ट में इस पोर्टल के माध्यम से पेमेंट्स भी करते हैं, जो पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट होती है, रियल टाइम मॉडल ऑनलाइन पेमेंटें होती है इसमें। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पे ही वर्क कर रहा है। और ये जब सब चीज़ें डल जाती है, सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है, तो उस पंचायत की जो एक, मान लीजिए उस पंचायत का कोई भवन बनाया है, तो उस भवन की वो पंचायत मालिक होती है, तो वो एसेट मैनेजमेंट एक पोर्टल है, उसमें ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। आप पंचायत की प्रोफाइल कैसे ऐड करेंगे? आपको ग्राम सचिव द्वारा एक क्रेडेंशियल दिया जाएगा, जो मैं आपको अब क्रेडेंशियल मैं आपको रियल टाइम में आपको शो करके दिखाता हूँ। ई ग्राम स्वराज .gov.in करके आप ये ऐप, वो एप्लीकेशन का वो लिंक URL ले लीजिए। आप इसको गूगल भी करेंगे तो गूगल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। लॉगिन करेंगे, तो ये यूज़र क्रेडेंशियल्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। मान लीजिए कोई कालियावास पंचायत है डहीना ब्लॉक की, उसके यूज़र ने पासवर्ड आपके पास होते हैं, उस पंचायत का जो CPLO है वो अपना लॉगिन करेगा। ये स्विच यूनिट का कभी आता है, तो वो स्विच यूनिट करके करंट डेट में फाइनेंशियल ईयर में आना है और सबमिट करना है।
इसी चीज को यदि सर आप आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा के अच्छे से करते तो सबको प्रैक्टिकली समझ में बेस्ट रहता मेरे हिसाब देखो, से। आईडी पासवर्ड ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम सचिव के पास अवेलेबल है, और ग्राम पंचायत सचिव दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल को कभी कोई इसमें गलत एंट्री हो जाती है इन पोर्टल पे, तो ग्राम की जिम्मेदारी। ये सभी को आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हो जाते प्रैक्टिकली करके साथ के साथ देखते तो कुछ इश्यू होता तो पूछ भी सकते थे को किसी को ये समझ में ना आया हो या फिर मेन पोर्टल में आप एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे ये ई ग्राम स्वराज का आपने यूजर नेम आईडी खोला, एडीएम का है, उसमें बकायदा सारी चीज़ें इसमें शो कर रही है। तो आपको अभी काम आपका क्या रहेगा कि ग्राम सचिव आपको बताएं, तो आप ग्राम पंचायत की प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे। यहाँ पर साइड में मेन्यू आ रहा है, माय प्रोफाइल आ रहा है, ये पंचायत प्रोफाइल आ रहा है। तो आपको पंचायत की प्रोफाइल, उसमें भी ये 2 ऑप्शन, जनरल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल। आप जनरल प्रोफाइल में ऐड क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले से प्रोफाइल ऐड करी हुई है, तो आपको पहले इसको अनफ्रीज करना है। ये अनफ्रीज करेंगे, अनफ्रीज में तो फिर ऐड करेंगे। ये डिटेल्स डाल है, जैसे सरपंच का नाम सत्यपाल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब किसमें वो उसका अच्छा वो एक्सपर्ट है, उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट, ऑफिसर उसका सेक्रेटरी कौन है, मेल, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसकी फ़ोटो। फिर ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका पंचायत का एड्रेस कि ऑफिस कहाँ पर है, ग्राम सचिव वाले है या पंचायत घर है, उसका एड्रेस वगैरह, ये डिटेल्स आप ऐड करेंगे। उसमें उस पंचायत में कौन कौन सी एसेट्स हैं, अवेलेबल है या नहीं है, इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, पीएससी अवेलेबल है या नहीं है उस पंचायत में, ये डिटेल्स। और ये एक शेड्यूल जीपी के अंडर एक्ट है ये, तो आप नो ये चीज़ें आप मॉडिफाई करके और उसको फ्रीज करेंगे। ये डिटेल्स छोटी सी डिटेल्स है, ये सभी पंचायत की अप टू डेट आपकी इसमें फोटो भी होता है ना साथ के साथ ये भी जो अवेलेबल होता है। ये फोटो एक ये है जनरल प्रोफाइल और दूसरी है बेसिक प्रोफाइल। सर यहाँ पे फोटो किसकी लगेगी? देखिए, ये पहला ऑप्शन है सरपंच की, तो यहाँ पर सरपंच की डिटेल डलेगी, सरपंच की फोटो डलेगी, और यहाँ सेक्रेटरी की डिटेल है तो सेक्रेटरी की फोटो लगेगी। अब जैसे मैंने बताया, एक बेसिक प्रोफाइल है, पंचायत प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल। तो ये बेसिक प्रोफाइल खोली तो विलेज एरिया, कितना विलेज का एरिया है, मतलब वो कितने स्क्वायर मीटर में वो फैला हुआ है विलेज, वो डिटेल। उसमें वेलबींग सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक क्लिनिक है या नहीं है, सब हेल्थ सेंटर है या नहीं है, वो डिटेल। ड्रिंक सोर्सेज है, पार्क है नहीं है, लाइब्रेरी है या नहीं है। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, माइक बंद करो, किसका माइक ओपन है? आपने माइक बंद कर दीजिए, कौन है जिसका खुला रह गया? ये कोई सुभाष शास्त्री है।
तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कि आपके पास बच्चों के खेलने के पार्क कितने हैं, रेस्क्यू सेंटर, लाइब्रेरी, बस स्टैंड में पीने की सुविधा है या नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है, ये सब डिटेल्स आपको ग्राम सचिव या सरपंच प्रोवाइड करता है। फुटबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है या नहीं है, वॉलीबॉल कोर्ट है या नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब सरपंच और पंच कितने हैं, उसमें से महिलाएं कितनी हैं, कमिटियां बनी है या नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर है या नहीं है, ओल्ड एज होम है या नहीं है। बस ये डिटेल सिंपल सी आपको ऐड करनी है, सेव करनी है। केवल पंचायत प्रोफाइल में काफ़ी चीज़ें हैं, आपको ये 2 ऑप्शन जनरल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल अपडेट करनी है। टाइम पे कोई भी चीज़ें आपको अपडेट करने की कही जा सकती है, तो वो आपको ग्राम सचिव ही बताएगा। और इसके लिए भी मेन आपको ग्राम सचिव ही आपको यूजर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कराएगा और चीज़ें देखते हैं। ई ग्राम स्वराज सीखने के लिए आपको YouTube पे वीडियोस और इस साइट पे भी आप अगर देखेंगे तो काफ़ी मटेरियल्स पे साइट पे भी मिल जाएगा। और YouTube पे इस पर टाइम पे नई नई वीडियोस आती रहती है, नई नई चीज़ें इसमें ऐड होती रहती है और ये काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है। लेकिन अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है, तो उसमें केवल आपकी पंचायत प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल और एक बेसिक प्रोफाइल आप ऐड करना सीख सकते हैं। धीरे धीरे इसमें GPDP और पेमेंट करना भी सिखाया जाएगा, कि आप इसमें GPDP कैसे डाल सकते हैं और पेमेंट करना कैसे डाल सकते हैं। जो ये वर्कफ्लो पूरा दिखाया गया है इसमें, ये पूरा वर्कफ्लो आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। आपको इसकी मैं नीरज जी को या दीपक जी को ये PPT शेयर कर दूंगा, वो आपके साथ इस PPT को भी शेयर कर देंगे, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। और कुछ इसके बारे में पूछना है? अभी ये 3 ही एप्लीकेशंस हैं, आप इनको खोल के देख लीजिए, अपने ग्राम सचिव से बात कर लीजिए। अगर केवल खोल के वो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करा देता है, वो आपसे बात करके, आप उनसे बात करके, तो आप एक बार खोल के देख लीजिए, एंट्री मत कीजिए और आप उसकी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो आप देख सकते हैं। ओके सर। कोई समस्या हो तो कभी जिला परिषद या नीरज जी के या दीपक जी के माध्यम से मेरे से संपर्क कर लेना, तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आपका धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। कोई समस्या हो ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। भाई मेरे को आता सारा वर्क, पूछ लियो क्या ओके करना सर, थैंक यू। भाई हुक्को पियो तो आ जाओ भाई, हुक्को पैन पीने से तो भाई। विकास नमस्कार। विकास कहाँ खो गए? ठीक है भाई, लेफ्ट करते हैं।